दूसरा कान। उस कान में भी तो सेम ही इयररिंग होगा ना? दुनिया की हर लड़की दोनों कान में एक ही इयररिंग पहनती है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, दिखाओ। कभी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे आराम की जरूरत है। हो गई तसल्ली? देख लिया ना? तुम चाहते क्या हो कबीर? अगर तुम नीचे नहीं गई तो ये वहां कैसे पहुंचा? वहां कैसे पहुंचा ये मुझे कैसे पता? मेरे कानों में तो दोनों इयररिंग्स है ना। रानी, जिया, पिया, मामी, किसी का भी हो सकता है। तुमको ना मुझ पे शक करने की आदत हो गई है बस। कबीर, आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे। एक मिनट। अरे वाह, ये कैसा कोइंसिडेंट है। ईशा ने भी मुझे सेम इयररिंग गिफ्ट किए हैं, लेकिन मैं कबीर को नहीं बताऊंगी। सेम होने के बावजूद भी, क्योंकि ये कबीर ने दिए हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल अलग है, बहुत स्पेशल। कैसे लगे? बहुत सुंदर है। कहाँ सोचा था कि तुम्हें उस दिन नहीं बताने का फायदा मुझे आज मिलेगा। कबीर, तुमने वाकई में अतिथि को देखा? ये मैंने तुमसे कब कहा? कहा था कबीर। तुम ही ने मुझसे पूछा कि मैं नीचे क्या कर रही थी, याद आया तुम्हें? और तुमने मुझसे बात भी की, पर मैं तो नहा रही थी। इसका मतलब यह है कि तुमने अतिथि की आत्मा से बात की। हाँ कबीर, बताओ, वो क्या कह रही थी तुमसे? कबीर बोलो, आदित्य की आत्मा ने क्या कहा? मैंने तुमसे कहा था, मैंने कहा
कहा था कि वो वापस जरूर आएगी, बल्कि वो आ चुकी है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर आज तुमने उसे देखा ना तुमने उसे। अब तुम्हें यकीन आया कि मैं सच बोल रही थी। कबीर, मैं तुमसे कह रही हूं कि वो बेवजह नहीं आई है। उसे इंसाफ चाहिए कबीर। कुछ फैसले लेने बहुत जरूरी हैं। हाँ तो क्या हुआ? ड्रास्टिक स्टेप है तो है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कुछ चीजें मेरे हाथ से निकलती जा रही। मेरे पास वक्त बहुत कम है। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत डिले हो चुका है। माता रानी, लगता है मामी ने फिर से नींद में चलना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, तो मुझे फोन करके इन्फॉर्म करना। ओके। आई होप जो काम मैं करना चाह रहा हूं वो पूरा हो जाए। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत भारी पड़ेगा। हे भगवान, लगता है उसके नींद में चलने की बीमारी वापस आ गई। इससे पहले कि वो किसी और की नींद खराब करे, मुझे उसे ढूंढ के लाना होगा। अब इतने बड़े घर में कहाँ कहाँ देखूं? क्या मुसीबत है, हा? क्या है? तुम चैन से सोने क्यों नहीं देते हो? रात भर इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? हाँ? मुझे नींद आ रही है, सो जाओ। एक्चुअल में नहीं नहीं नहीं, दूर हटो, दूर रहो। नेहा, नेहा, क्या हुआ? मैंने सपना देखा कबीर, बहुत ही डरावना सपना। मैंने आदित्य को देखा कबीर। वो मेरे पास आई। उसने अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ी और उसे जोर जोर से हिलाने लग गई। और वो मुझसे बार बार कह रही थी कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूँ। कह रही थी कि तुम खूनी हो, उसकी खूनी। मुझे लगता है बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, उसी का असर है। सो जाओ, सपना था। पर वो दिख तो सच रहा था ना। मैं उसके हाथ अभी भी अपनी गर्दन में महसूस कर सकती हूँ। कभी उसके नाखून जैसे मुझे चुभ रहे हो। सपने कभी कभी सच्चे भी लगते हैं। तो पानी पी लो।
ये क्या हुआ? क्या? तुम्हारी गर्दन पे ये निशान। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था ना कबीर, ये सपना नहीं है, वो यही है, वो यही है कबीर। हो सकता है कि वो अभी भी यही हो, हमारी बात सुन रही हो। अगर उसकी ये सच में सच है, तो इसका मतलब उसने जो कहा था वो भी सच है। तो क्या ये सच है कबीर? क्या ये सच है कि तुमने उसका खून किया है? बोलो कबीर, बोलो, क्या ये सच है? तुम पागल होती जा रही हो, संभालो अपने आप को। पागल मैं नहीं कबीर, पागल तुम होते जा रहे हो। लेकिन अफसोस कि तुम्हें अभी ये दिख नहीं रहा है, और जब तक दिखेगा तब तक तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी होगी।